सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा। तो जिस्पा बहुत ही ज़्यादा फेमस एक प्लेस है और हमारे साथ हैं हमारे भाई चिरंजीव जी जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ की डिटेल आप बताएंगे। भाई ये बताइए आप पहले ये फेमस क्यों है? फेमस यहाँ पे सर जब बरसात के दिनों बरसात के टाइम होता है ना, जब मई जून जुलाई या पे अगस्त का टाइम होता है, जुलाई अगस्त का, तब बरसात यहाँ पे जैसे मनाली में रिंग होता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अच्छा। तो यहाँ पे सूखा होता है और कैंपिंग एरिया होता है। यहाँ पे बहुत रिलैक्स रहते हैं क्योंकि गर्मी भी होती है, ज़्यादा ठंड भी महसूस होता है। लोग टूरिस्ट यहाँ पे रहना अच्छा करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब ये कभी भी वैसा है? अभी क्या जनवरी में तो नहीं आ सकते ना? नहीं सर, जनवरी में नहीं आ सकते। अभी मार्च में यहाँ पे 15 मार्च को आज मुश्किल होगी आते आते तो। हाँ ये भी है। तो गाइज ये तो आपको पता ही है, हमें तो केलोंग तक नहीं भेजा जा रहा था लेकिन भाई साहब हमें जिस्पा तक ले आए। तो मैं तो थैंक यू बोलूँगा चिरंजीव भाई को। और अगर आप लोग भी ऐसे ही ट्रैवल करना चाहते हैं, बजटेड, अपना एक बजट बना के लाएं कि मुझे बजटेड ट्रैवलिंग करनी है, तो आप लोग हमारे चिरंजीव भाई के साथ घूम सकते हैं। आपको डिटेल्स भी बताते रहेंगे और गाइड का तो काम करेंगे, साथ ही आपकी कैब भी चलाएंगे। इसके बाद देखिए फिर से एक बात बताऊँगा, ये जितने भी आपसे पैसे मांगेंगे बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ये दे देंगे, डोंट वरी। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप बिल्कुल भी कोई भी डिस्काउंट नहीं मांगिएगा। देखिए डिस्काउंट मांग के क्या करोगे, 100 रुपये बचाओगे, वो रास्ते में खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं चलेगा। और डिस्काउंट नहीं दोगे ना, अगर डिस्काउंट नहीं लोगे तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई साहब है ना फिर अगली बार और ज़्यादा घुमा देंगे उन्हीं पैसों में। तो लास्ट टाइम मैं आया था, कहाँ तक घूमे थे हम लोग? सिर्फ हमटा गए थे। हम लोग सिर्फ हमटा पास तक गए थे, लेकिन इस बार देख रहे हो ना कहाँ तक लाए हैं, जिस्पा तक। और जिस्पा फेमस है शूटिंग के लिए, शायद शूटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ मूवीज की शूटिंग होती है। कौन सी? बॉर्डर एरिया की शूटिंग होती है यहाँ पे। बॉर्डर एरिया, जैसे बॉर्डर एरिया दिखाना है मूवी में कहीं। अच्छा। तो यहाँ पे बॉर्डर एरिया लगता है, जैसे पहाड़ ऊपर लास्ट जो चोटी है इस तरफ आगे, जैसे रियली में इस पहाड़ी की दूसरी पहाड़ी की तरफ बड़ा मान लो आपका तिब्बत बॉर्डर लग गया, आपका चाइना बॉर्डर लग गया, तो नेचुरली उनको वहाँ तो जाना मुश्किल है, बट नेचुरली दिखाना ही पड़ता है ऐसे। तो गाइज ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो पूरा एरिया है ना ये सूख जाता है। अभी यहाँ बर्फ है, एक ही महीने में सूख जाएगा। हाँ बस 15-20 दिनों में सूख जाएगा। 15-20 दिनों में ये एरिया पूरा सूख जाएगा और इसकी कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी। और ये जैसा ले में आपको सीन्स दिखते हैं ऐसे सीन्स आपको यहाँ दिखेंगे। और सेकंड थिंग, यहाँ पे कौन सी ट्यूबलाइट मूवी की शूटिंग हुई थी ना? ट्यूबलाइट बहुत सी मूवी की शूटिंग होती है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूबलाइट की तो हुई है। बाकी बहुत सी मूवी की होती है जो बताते हैं बॉर्डर एरिया, तो बट जैसे शूटिंग, हाँ जैसे बहुत सारी हैं। टेंगो चार्ली भी थी क्या? टेंगो चार्ली भी थी, इसकी यहाँ पे शूटिंग। तो टेंगो चार्ली जैसी या कोई भी मूवी जिसमें, हाँ चार्ली हो गया, दोस्ती हो गया, अपना जब भी मेट हो गया, बहुत सी मूवी है सर। जब भी मेट हो गया, जब भी मेट को कैसे भूल सकता है? तो जब भी मेट है, ट्यूबलाइट है, बॉर्डर का टेंगो चार्ली है, इस तरह की मूवी जो कि बॉर्डर बेस्ड होती है, जहाँ पर बॉर्डर दिखाया जाता है, वो यही शूट होती है। यहाँ आपको देखने को दिखेगा कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी। एक्चुअली यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है इस समय, लेकिन रात को क्या हाल होता है? अरे भैया बहुत बुरा हाल होगा रात को तो, कि यहाँ पे बड़ा मतलब जब धूप जाएगी ना उसके बाद आपको इतनी ठंडी हवा चलेगी, आप खुद नेचुरल देख सकते हैं कि देखो पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, तो हवा जाएगी ठंडी, हवा बर्फ से टकरा के आएगी तो ठंडी आएगी नॉर्मल। तो माइनस दिन में तो यहाँ ठीक है, आप शर्ट में भी रह सकते हो भाई चांस नहीं, लेकिन शाम होते ही यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि फिर आपको लिहाफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक बात और बताइए, यहाँ के पेड़ अलग है ना मनाली से? हाँ अलग है, ये पेड़ आपको घर में सजावट के लिए बहुत मेहनत करके उगाए जाते हैं। कोई नकली भी ले आता है इस चक्कर में। नकली भी ले आते, बट ये जो पेड़ जो है नेचुरल है। अच्छा नेचुरल है सर। यहाँ पे देखो फिर पूरे यही पेड़ मिलेंगे आपको, क्योंकि बर्फ की जगह यहाँ पे जहाँ पानी नहीं मिलता जहाँ वहाँ। तो गाइज आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, भैया आ जाइए। गाइज एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कैंपिंग कराई जाती है। ये कैंपिंग एरिया है और यहाँ पर कैंपिंग होती है। तो कैंपिंग का कुछ आपको अंदाजा है क्या कितना
पैसा ले लेता है? मिनिमम 600-700 MAP के प्लान के साथ चलता अच्छा, है अच्छा। पर मेंबर। 600 रुपए से शुरू हो जाती है। शुरू होती है और जैसे बाकी तो आप फिर बाकी जो खाओगे उस हिसाब से है, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंपिंग होती है, अगर आप यहाँ पर कैंपिंग करना चाहते हैं, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ कैंपिंग चल रही है। मतलब जिसको नेचर के करीब रहना है वो आराम से यहाँ पर आके कैंपिंग का लुत्फ उठा सकता है, और इतना कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, यहाँ आना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और फिर चलते हैं भाई, अभी आपको हम एक टेम्पल भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर एक टेम्पल है, आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे तो टेम्पल है जो यहाँ पर लगभग बौद्ध धर्म के टेम्पल रहेंगे ना, बौद्ध मोनेस्ट्री वाले। हाँ जी, मोनेस्ट्री जो बौद्ध है ना, उनके टेम्पल मिलेंगे, उनके ही धर्म के लोग ज़्यादातर यहाँ पे है। और ये रोड्स किसने BRO ने बनाई है। बॉर्डर रोड है, मनाली ले हाईवे है, आगे चाइना तक जाता है ये रोड चाइना तक जाता है। और आपको ये वैसे तो लेह मनाली हाईवे है, लेह मनाली, हाँ, इससे कश्मीर जाना चाहते हैं, श्रीनगर, तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेह से लद्दाख पहुँच जाते हैं, फिर यही रास्ता रूट अपनाएंगे। देख रहे हो इतनी ठंडी हवा चल रही है इस समय कि जैकेट नहीं होगी ना तो ठंड लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कभी आप हीरो बन जाएं। हवा ठंडी है, मौसम गर्म है अभी, क्योंकि आप देखोगे कि सन निकला हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है। और ब्यूटी, भाई ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं कहना, इतना खूबसूरत एरिया है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग एक टेम्पल में जा रहे हैं, ये बौद्ध मोनेस्ट्री का है, और आप देख सकते हैं दूर से ही आपको यहाँ पर ऐसे टेम्पल्स दिख जाते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग ऐसे सीज़न में हैं जिस सीज़न में यहाँ कोई नहीं आता, इस वजह से अभी ये टेम्पल तो बंद है, लेकिन कुछ दिनों में खुल जाएगा ना भैया? अभी ये कुछ दिनों में खुल जाएगा और फिर यहाँ पर आना जाना शुरू हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, ये यहाँ का टेम्पल है और यहाँ पर लोग पूजा करते हैं मेनली। और यहाँ पर पहाड़ों की खास बात है, अलग अलग एरिया के लोगों के अलग अलग भगवान रहते हैं, सबके अपने अपने हैं। तो सच्चाई है कि आप किसी को भी माने, लेकिन दूसरे के है ना, कभी किसी को कहना नहीं चाहिए, अपना मानो बस, इसमें खुश रहो। अच्छा दोस्तों एक और बात बता दो, ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं, इनको गुड लक बोला जाता है यहाँ का। और ये देखो इस टेम्पल के सामने, ठीक सामने, क्या हाल है दोस्त, है ना गजब, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू। सो गाइज, अब मैं बात करूँगा कि यहाँ आना आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर कैब का काफ़ी चार्ज देना पड़ेगा, पहली बात। लेकिन अगर आप सच में नेचर को करीब से जानना चाहते हैं तो आप आइए। क्यों, यहाँ रुकने की आपको अच्छे से व्यवस्था मिलेगी, आप रुक सकते हो। और नीचे कैंपिंग, क्योंकि कैंपिंग मनाली में यही होती है या फिर कुल्लू में होगी तो वो अलग टाइप की कैंपिंग होगी। एक्चुअली वो जो कैंपिंग होगी ना यार, वो इस तरह से होगी कि आप किसी रिवर के किनारे पर हैं बस। लेकिन यहाँ की कैंपिंग आप देखोगे तो अभी तो यार फिलहाल बर्फ़ है, लगभग 20 दिन में ये बर्फ़ चली जाएगी, लेकिन ये जो बर्फ़ है ये जब चली जाएगी तो यहाँ से सब साफ़ हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आपने चाइना वाली वॉर में मूवीज़ में देखा है ना, कि बिल्कुल प्लेन रहता है, माउंटेन्स, ऊंचे माउंटेन्स, बहुत सुंदर लगते हैं, तो ये वैसा रह जाएगी। और अगर आप लोग एजेड हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो दोस्त भूल कर भी मत आना। यहाँ पर मुझे तक सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन की गोलियाँ आती हैं, टैबलेट्स आती है, वो खाएंगे, उसके साथ पानी पियेंगे ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो जाएं। क्योंकि ठंड में आपको प्यास लगती नहीं है, कंटिन्यू आप बोल रहे हो, एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि प्यास लगनी है, ऑक्सीजन की कमी होनी है। तो आप लोग अगर एजेड हैं या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, आप यहाँ बिल्कुल भी ना आए।